नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैप के बारे में, लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब, एटलस, काइंड्स ऑफ मैप। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। तो कह रहा है कि मैप अर्थात मानचित्र क्या होता है। तो कह रहा है कि अ मैप इज अ स्केच ऑफ द अर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि एक मैप जो होता है वह पृथ्वी का क्या होता है, एक स्केच होता है, ठीक है ना, ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, कार्डबोर्ड और वुड। और वह स्केच किस चीज पे बना होता है, तो कोई समतल सतह होता है, चाहे वो पेपर हो जाए, चाहे वो कार्डबोर्ड हो या फिर कोई लकड़ी का सामान हो। अगर वह समतल है तो उस पे स्केच बनाया जा सकता है और वही स्केच पृथ्वी का होता है और पृथ्वी का मैप मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड इवन पुट इन अ बुक। और इसकी खासियत यह है कि मैप को फोल्ड किया जा सकता है, रोल्ड किया जा सकता है और ठीक उसे बुक में भी चपोत करके रख दिया जा सकता है। तो ये सुविधा मैप में होता है, लेकिन एक ग्लोब में ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक ना। तो कह रहे नेक्स्ट, मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड और इवन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। कह रहा है कि मैप जो बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो उसे पूरे उस मैप में हम पूरे वर्ल्ड को भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए भी मैप को ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक ना। और छोटे से छोटे पार्ट या फिर कहें तो बड़े से बड़े पार्ट को एक मैप में हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मैप्स कैन मे बी ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और इवन ऑफ अ नेबरहुड। इसका मतलब ये हुआ कि मैप जो है वो हो सकता है किसी कॉन्टिनेंट्स का हो सकता है, या फिर किसी कंट्रीज का हो सकता है, या फिर किसी सिटीज यानी शहरों का हो सकता है, या फिर आपके आस पड़ोस का भी मैप हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब। आखिर ग्लोब के क्या दोष हैं, क्यों हमें मैप की आवश्यकता हुई, आखिर ग्लोब में ऐसी क्या कमी रही जो हमें मैप बनाने की आवश्यकता हुई। तो देखिए कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब। कह रहा है बहुत सारे ऐसी कमियां देखने को मिली ग्लोब में जिसके कारण हमें मैप ड्रॉ करना पड़ा। तो कह रहा है कि अ ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। कह रहा है कि जो ग्लोब होता है ना वो काफी जगह लेता है, ठीक है ना, और वह आकार में भी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। आज कह रहा है कि इट इज नॉट इजी टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कह रहा है कि एक ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। उसे ले जाने के लिए हमें सेफ्टी चाहिए। कह रहा है इट कैन नॉट शो इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। और एक ग्लोब जो होता है सारे इन्फॉर्मेशन को डिटेल नहीं करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसे डिटेल में नहीं बताता है। तो ये सारी कमियां एक ग्लोब में देखने को मिली, जिसके कारण इसी कमी को लेकर हमें मैप की आवश्यकता हुई। मैप में ये सारे फैसिलिटी हमें आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से मैप को रीड भी किया जा सकता है, इसलिए मैप की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एटलस। एटलस क्या होता है। तो कह रहा है कि एन एटलस इज अ बुक विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। कह रहा है कि एटलस जो होता है यह एक बुक होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप बने होते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जिस तरह से हम लोग अपने फोटोज को जिस में रखते हैं, जिस फाइल में रखते हैं, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस बुक में बहुत सारे मैप बने होते हैं, ठीक है ना, उसी बुक को हम लोग एटलस बोलते हैं। जिस तरह से एल्बम है जिसमें बहुत सारे फोटोज होते हैं, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार जिस बुक में बहुत सारे मैप होते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। कह रहा है कि जेरार्डस मर्केटर was the first man to publish an atlas। और कह रहा है कि जेरार्डस जो मर्केटर, यह जो एक व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम बार सबसे पहले इन्होंने एटलस को क्या किया था, प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि काइंड्स ऑफ मैप्स, कितने प्रकार के मैप होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ मैप्स के टाइप्स दिए गए हैं। कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। कह रहा है पॉलिटिकल मैप्स, इसका मतलब हुआ राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट कह रहा है कि फिजिकल मैप्स, भौतिक मानचित्र। थेमेटिक मैप्स, विषयगत मानचित्र। नेक्स्ट टोपोग्राफिकल मैप्स, स्थलाकृतिक मानचित्र। नेक्स्ट कैडेस्ट्रल मैप्स, जमाबंदी मानचित्र। ये आपका क्या हो गया, मैप्स के कुछ टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ मैप्स हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के मैप्स होते हैं, तो आप इन जनरल आप इतने प्रकार के मैप्स को बता सकते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, थेमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स।
लैंग्वेज ऑफ मैप। तो किसी भी मैप को रीड करने के लिए सबसे पहले हमें लैंग्वेज ऑफ मैप की आवश्यकता होती है, और लैंग्वेज ऑफ मैप में सबसे पहले हम लोग कीज और सिम्बॉल्स देखेंगे, कीज या फिर सिम्बॉल्स। तो हमें संकेत की आवश्यकता होती है किसी भी मैप को रीड करने में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये इस तरह का यदि मैप पे बना हो फिगर तो समझ जाएंगे यह फिगर किस चीज़ को शो कर रहा है, टेम्पल को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट मैप पे ऐसा फिगर ही बना हुआ रहता है जिसके सहारे हम लोग मैप को रीड कर पाते हैं। आगे कह रहा है कि अगर इस तरह का फिगर बना हुआ है मैप पर तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, चर्च है। क्या है, चर्च है। अगर इस तरह का फिगर बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट, अर्थात बहुत सारे यहाँ पे जंगल हैं। अगर इस तरह का मैप पे बना हुआ हो तो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, रेलवे लाइन विद ब्रिज, यानी कि रेलवे लाइन के साथ साथ क्या है, ब्रिज यहाँ पे है। ये मैप पर बना हुआ हो तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है वो रेलवे लाइन विद ब्रिज है। आगे कह रहा है कि अगर इस तरह का फिगर बना हुआ हो मैप पर तो समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, रिवर बेड है। क्या है, यहाँ पे रिवर बेड है, यहाँ से नदी गुजर रही है, ठीक है ना। अगर इस तरह का फिगर बना हुआ हो तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। और ये फिगर अगर बना हुआ हो मैप पर तो समझ जाएंगे ये क्या है, ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मैप को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए हमें लैंग्वेज ऑफ मैप की ज़रूरत होती है, और उसमें सबसे जो कहें तो महत्वपूर्ण ही समझिए तो वह कीज और सिंबल है। तो इस तरह से कीज और सिंबल दिए रहेंगे और हम उसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसे हम समझ सकते हैं और उसके सहारे मैप को रीड कर सकते हैं। मैप का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्केल। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कह रहा है कि आ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन अ यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो कह रहा है कि यह जो स्केल होता है यह रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि जो मैप पर यूनिट डिस्टेंस होता है वह और एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पर होता है, इन दोनों के बीच का क्या होता है, रेशियो होता है। तो कहने का मतलब है कि 100 मीन्स डेट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। कह रहा है कि 100 का मतलब होता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर वह किसके बराबर होता है, 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे 100 किलोमीटर के क्या होते हैं, बराबर होता है। अगर मैप पे हम 1 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हैं तो वह ग्राउंड पे कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 100 किलोमीटर के बराबर होगा। समझ में आ रही बात। फिर से मैं एक बार बता दूं तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर यदि मैप पर लेते हैं तो वह ग्राउंड पर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 100 किलोमीटर के बराबर होगा। तो यह स्केल था, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ मैप का जो सेकेंड कहें तो पॉइंट वह आपका था स्केल। नेक्स्ट आपका है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को भी समझना बहुत ही जरूरी है। मैप को एडजस्ट करने के लिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान निश्चित रूप से होनी चाहिए या फिर रहनी चाहिए। तो तभी जाके हम मैप को एडजस्ट करके रख सकते हैं। किस डायरेक्शन में किस पोर्शन को हम एडजस्ट करेंगे उसके लिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे ऊपर यानी कि टॉप, जैसे कि ये पेज है तो ये पेज है, अगर हम इसको रखे हुए हैं और इस पर हमें मैप को ड्रॉ करना है या फिर मैप के डायरेक्शन को दिखाना है तो यह पेज का जो टॉप वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ये टॉप वाला, तो यह टॉप जो होता है वह नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। और जस्ट नीचे जो है आपका बॉटम, यह आपका साउथ डायरेक्शन को शो करता है। और इसके लेफ्ट यानी कि लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट जो है वह वेस्ट डायरेक्शन को शो करेगा और राइट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा हो गया और साउथ मतलब दक्षिण दिशा, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा और वेस्ट मतलब हो गया आपका पश्चिम दिशा। तो इस तरह से ये मेन डायरेक्शन कितने हो गए, 4 हो गए। और इन मेन डायरेक्शन के साथ साथ 4 सब डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। तो वो सब डायरेक्शन क्या होता है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है वह आपका कहलाता है सब डायरेक्शन। क्या कहलाता है, सब डायरेक्शंस। तो इसे रीड कैसे करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना। इसे ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। रेफरेंस में हम नॉर्थ को ही लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इस सब डायरेक्शन को बोलेंगे। और कह रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जब आए तो
उस सब डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ये सब डायरेक्शन है, ठीक है ना। और वेस्ट और साउथ के बीच में जो आता है वह कहलाता है साउथ वेस्ट। यह भी क्या है, सब डायरेक्शन है। और कह रहा है कि साउथ और ईस्ट के बीच में जो आता है वह आपका कहलाता है साउथ ईस्ट, यानी कि यह भी क्या है, सब डायरेक्शन। तो कुल मिला के मेन डायरेक्शन जो है वो आपके 4 हो गए और 4 आपके कितने क्या हो गए, सब डायरेक्शन। तो टोटल 8 डायरेक्शन हो गए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा मेन डायरेक्शन कितने, तो मेन डायरेक्शन आपके 4 हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। और सब डायरेक्शन क्या हो गया, तो सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। मैप को अच्छी तरह से रीड करने के लिए प्रत्येक मैप के पास एक अपना टाइटल होता है। आखिर यह मैप किस आधार पे है, किस विषय पर है, तो टाइटल रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो कह रहा है कि ऑल मैप्स हैव अ टाइटल विच टेल्स द रीडर। कह रहा है कि प्रत्येक मैप के पास अपना एक टाइटल होता है जो रीडर को बताता है, ठीक है ना, व्हाट द मैप इज अबाउट, यानी कि यह मैप जो है वह किस विषय पर है। तो टाइटल का रहना बहुत ही जरूरी है, तब जाके कोई भी रीडर उस मैप को रीड कर सकता है आखिर यह जो मैप है वह किस विषय पर है। तो टाइटल बहुत ही जरूरी है। अब कह रहा है कि कलर, तो कलर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मैप के लिए, मैप को रीड करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं जो कि आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया है, जैसा कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिक मैप, टोपोग्राफिकल मैप, कैडेस्ट्रल मैप। तो उस चीज को रीड करने के लिए, ठीक ना, उसमें कलर डिस्क्रिप्शन जो होता है वह भी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कह रहा है इन द मैप्स द कलर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कह रहा है कि एक मैप में कह रहा है कि कलर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहा है कि दे गिव अ रिकॉग्निशन टू एवरी पार्ट और थिंग्स सेपरेटली। और कह रहा है कि वे पहचानने में हमें मदद भी करता है, वे पहचानवाता भी है। कह रहा है कि एवरी पार्ट और एवरी थिंग्स सेपरेटली, अलग अलग कलर के माध्यम से, अलग अलग कलर के माध्यम से उसके हर एक पार्ट को, मैप के हर एक पार्ट को क्या करता है, वो हमें बताता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर डिस्क्रिप्शन से दिए गए हैं, जैसे कि ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर अगर मैप पे बना हुआ है या फिर वो ड्रॉ किया हुआ है तो वह किस चीज को शो करेगा, तो वह माउंटेन्स को शो करेगा। अगर डार्क ब्लू है तो वह डीप वाटर्स या फिर ओशियंस को शो करेगा। अगर लाइट ब्लू है तो लेजर डेप्थ ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पानी जो है बहुत ही क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पे पानी है। और ग्रीन कलर रहे तो वहां पे समझ जाएंगे प्लेन्स है, मैदानी भाग है। व्हाइट कलर रहे तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पे नो वेजिटेशंस नहीं है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे बर्फ हो सकता है। आगे कह रहा है कि रेड कलर, तो मेजर हाईवेज, रोड्स, अर्बन एरियाज, एयरपोर्ट्स। यदि रेड कलर मैप पे दिया गया हो तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, हाईवेज है या फिर रोड्स है, ठीक है ना, अर्बन एरियाज है या फिर एयरपोर्ट्स है। इसके अलावा और कुछ भी होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि येलो कलर अगर दिया हुआ मैप पर तो मैप किस चीज को शो करेगा, तो वहां पे क्या है, फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे जो है फसल लगा हुआ है, फील्ड्स में क्या है, फसल लगा हुआ है। ये किस चीज को शो कर रहा है, येलो कलर इस चीज को शो कर रहा है, फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज ऑफ मैप्स थे, जिसमें कि कीज हम लोगों ने समझा, उसके बाद डायरेक्शन को समझा, टाइटल्स को समझा, कलर्स को समझा, स्केल को समझा। ये सब के सब क्या थे, लैंग्वेज ऑफ मैप थे। किसी भी मैप को रीड करने के लिए हमें इन सारी चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, तब जाके एक रीडर एक मैप को अच्छी तरह से रीड कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।